दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आज एक नए विषय के साथ। मैंने जब पिछली बार मोटापा का विषय डाला तो कई लोगों ने कई तरह के प्रश्न पूछे। इसमें से एक प्रश्न, और वो बहुत ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि लोग आज इस विधि के प्रति लोग बहुत इस विधि को प्रयोग कर रहे हैं। आज पूरी वर्ल्ड इस चीज़ को प्रयोग में कर रही है अपने वजन को कम करने के लिए, और यह विषय है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी एक विशेष विधि से खाने को खाना और खाने को छोड़ना। विश्व में जितनी भी प्रचलित विधियां हैं उनमें से 3 प्रचलित विधियां हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको सचमुच में लाभदायक है या नहीं, या इसके अलावा और कोई विधि है जिसे हम आसानी से करके अपने वजन को कम कर सकें, अपने को फिट रख सकें, आज मैं उसके विषय में कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी व्रत, एक तरह का उपवास लेते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में रमज़ान के मौक़ों पे कई ऐसे त्यौहार होते हैं जब हम खाने को छोड़ते हैं, हम एक विशेष अवधि के लिए खाने को छोड़ते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ इसी तरह का है, जहाँ पे हम शरीर को रेस्ट का मौका देते हैं। हम उसे शरीर को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए भोजन का त्याग करते हैं। अब पूरे विश्व में इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 तरीके से मुख्यतः अपनाई जाती है। ऐसे तो कई तरीके हैं, लेकिन जो 3 प्रमुख प्रचलित तरीके हैं वो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जिसमें सबसे पहला तरीका है वह है 16/8, यानी 16 घंटे आपको उपवास रखने हैं, कुछ भी नहीं खाना है, 8 घंटे खाने हैं। यह एक विधि है। दूसरी विधि जो है वह है ईट स्टॉप ईट, यानी आप सप्ताह में 6 दिन खाते हैं, 1 दिन नहीं खाते हैं, 1 दिन कुछ भी किसी भी चीज़ का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, फिर बाकी 6 दिन फिर खाते हैं। ये दूसरी विधि है ईट स्टॉप एंड ईट। तीसरी जो विधि है वह है 5/2, यानी सप्ताह में आप 5 दिन तो खाते हैं, लेकिन 2 दिन ऐसा होता है जिसमें आप बहुत लो कैलोरी का भोजन लेते हैं। वो 400 से 500 कैलोरी का होता है, और ये 2 दिन लगातार नहीं होते हैं। ये हो सकता है मंगलवार और शनिवार हो जाए, ये हो सकता है सोमवार और शुक्रवार हो जाए। तो ये 3 मुख्यतः प्रकार हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। तो दोस्तों, क्या सचमुच इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए फ़ायदेमंद है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल है, लेकिन यह सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसे हम अपनाकर बिना खाना को छोड़े? क्योंकि भोजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भोजन से जो तत्व आपको मिलते हैं शरीर की हर प्रक्रिया को चलाने के लिए, ब्रेन की, हार्ट की, हर फंक्शन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसमें हम बिना खाना को छोड़े वज़न कम कर सकें? मैं उस विधि के बारे में भी बताऊँगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई नुकसान भी हैं। यह उसके लिए फ़ायदेमंद है जिसे कुछ महीनों में कुछ वज़न कम करने हो, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के अंतराल के लिए यह बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आधुनिक रिसर्च अब इसके लिए सहमति दे रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए तो यह शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यह आपके शरीर के मसल्स को कम कर सकता है। दूसरी बात, जब आप 16 घंटे उपवास रखते हैं और 8 घंटे खाते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। कई लोगों को मालूम भी नहीं होता कि इसमें खाना क्या है। अब ये 16 घंटे तो उपवास रख लेते हैं, अब वो 8 घंटे इतने ज़्यादा खाते हैं कि उनकी जो डेली कैलोरीज़ का कंजम्पशन है उससे कहीं ज़्यादा निकल जाता है। लोगों को सही ढंग से किस तरह यह उपवास व्रत रखना है यह भी नहीं मालूम है। लोग कुछ भी खाए चले जाते हैं। फिर जब आप बार बार खाते हैं, हर 1 घंटे 2 घंटे में कुछ खाते हैं, तो शरीर के पैंक्रियाज को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिससे पैंक्रियाज भी थकता है, प्लस वो इंसुलिन एक मोटापे का कारण भी बनता है। जब आप एक बार भोजन ग्रहण करते हैं तब उसके 55 मिनट तक इंसुलिन का निर्माण नहीं होता। आप 1 घंटे बाद फिर अगर खाना खाते हैं तो शरीर फिर इंसुलिन का निर्माण करता है, और इस तरह जब आप 8 घंटे हर 1-2 घंटे में जब खाते हैं तो बार बार इंसुलिन का निर्माण होता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के
से आपके मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो सकता है अगर आप सही ढंग से उसको ना करें। बहुत देर अगर भूखे रहें और आपको भोजन की ज़रूरत, आपको भूख लग रही है लेकिन आप भूख मार के बैठे हैं कि 16 घंटे मुझे कुछ नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी कमज़ोर होगा, मसल्स कमज़ोर होंगे क्योंकि शरीर फैट को तो तोड़ेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट के साथ में आपके शरीर के प्रोटीन को भी तोड़ सकता है। तो बहुत देर भूखे रहने से आपको यह भी नुकसान हो सकता है। इंसुलिन का मैंने बताया कि बार बार निर्माण होता है जब आप बार बार खाना खाते हैं, कम अंतराल में खाते हैं, उसे इंसुलिन बार बार बनता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपको इतना वजन कम करना है, वहाँ तक के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो शरीर के इसके दीर्घकालिक आपको न्युकसान पहुंच सकते हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके लो एनर्जी महसूस करते हैं, दिन में थका थका महसूस कर सकते हैं क्योंकि जो आपने पर्याप्त न्यूट्रिशन जो चाहिए, जो अमीनो एसिड चाहिए, हो सकता है आपने अपने उस भोजन में न लिया हो। फिर बार बार भोजन लेने से जब आप बार बार 8 घंटों में भोजन लेते हैं तो हो सकता है कि शरीर उसे ठीक ढंग से ना पचा पाए, क्योंकि जब आपको भूख नहीं लगी है लेकिन आपने ये तय किया कि अब 8 घंटे खाने हैं और आपको भूख भी नहीं है और आप जब खाते हैं तो वो भोजन ठीक से पचता नहीं है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए आपके शरीर में मंदाग्नि, आपके पेट की आग की होनी बहुत ज़रूरी है और भूख ही हमें उसका एहसास दिलाता है। पाचन विकार उत्पन्न हो सकते हैं जब आप बहुत 16 घंटे 17 घंटे आप जब खाना नहीं खाएंगे तो शरीर में अम्ल बनता है, एसिड बनता है। अब जब उसे भोजन नहीं मिलता है तब वह शरीर के स्टमक के आपके मसल्स को खाने लगता है, जिससे अल्सर जैसी शिकायतें हो सकती हैं, गैस बन सकता है खाली पेट में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग विशेषकर मैंने 16/8 के बारे में इसमें बताया। कुछ हद तक ईट स्टॉप ईट यह विधि थोड़ी ठीक है कि आपने 5 दिन 6 दिन खाया, 1 दिन का आपने ब्रेक लिया, उस दिन आप लिक्विड डाइट पर रहे, नींबू पानी का आपने सेवन किया, ये बहुत हद तक ठीक है। जो हमारे व्रत होते हैं, हमारे हिंदू व्रत जब रखते हैं तो कोई एक ऐसा त्यौहार आया जिसमें व्रत रखनी पड़ रही है, वो थोड़े मोड़े ठीक है शरीर के लिए, लेकिन 16/8 का जो आप विधि का प्रयोग करते हैं उससे आपको ये नुकसान हो सकता है। अब क्या कोई ऐसी विधि है जिसमें हम बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से वजन भी कम कर लें, फिट भी रहें और ऊर्जा से भरपूर रहें? तो वह आज विधि मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले कई सालों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कोई भी खाना नहीं छोड़ा है, मैं हर चीज़ खाता हूँ। थोड़ा मैंने शक्कर कम किया है, बाकी मैं हर चीज़ खाता हूँ। कभी कभी मैंने फास्ट फूड भी खा लेता हूँ, लेकिन मेरा वज़न नियंत्रित है। मेरे शरीर, मेरे उम्र, मेरे हाइट के अनुसार जितना वज़न होना चाहिए मेरा वज़न बिल्कुल उतना ही है। तो आज उस विधि को मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वह विधि है सूर्यास्त से पहले खा लेना। इस विषय में मेरे कई मित्रों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी है, जिसे इस वीडियो में मैं इकट्ठा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक ओवरव्यू के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सूर्यास्त से पहले भोजन लेने के क्या लाभ हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन लेना, उसको एक समय तय कर दीजिए कि 6:30, शाम 6:30 के बाद आप एक अन्न का दाना भी शरीर पर नहीं डालेंगे। तो इससे आपको 12 घंटे का उपवास डेली मिल जाता है। जब आप शाम 6:30 बजे खाते हैं तो आपको इस उपवास को तोड़ना है सुबह 6:30 बजे से, एक नींबू पानी से, एक पीस केला से, एक पीस सेव से, कोई भी फल से या किसी भी प्रकार के अंकुरित चने से आप उस फास्ट को तोड़ सकते हैं। तो डेली प्रतिदिन यह 12 घंटे का उपवास आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। सूर्यास्त जो विधि है, अब इसको मैंने सूर्य आहार का नाम दिया है क्योंकि आपका भोजन जो है सूर्य से टिका हुआ है। हम सब, हमारा सौर मंडल सूर्य की एनर्जी से टिका हुआ है। हमारा मेटाबॉलिज्म प्रातःकाल बहुत तीव्र होता है, हम उस समय कोई भी भोजन पचा सकते हैं। आपको सुबह का भोजन हैवी लेना है, पोषण से भरपूर लेना है, गले भरते तक खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर का भोजन, कहा गया है कि सुबह का भोजन राजा की तरह, दोपहर का भोजन प्रजा की तरह और शाम का भोजन एक भिखारी की तरह लेना है। जब इस तरह का आप डाइट फॉलो करते हैं तो आपको दिन भर में जो 1500 से 2000 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है वह तो आपको मिल ही जाएगी। आपका प्रतिदिन 12 घंटे का एक उपवास होता है और आधुनिक रिसर्च ये कहते हैं कि अगर प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास हो जाए तो यह कई बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद है।
शरीर को रेस्ट मिलता है ताकि वह उन बीमारियों से लड़ सके। जब आप बार बार खाते हैं, सूर्य डूबने के बाद भी खाते हैं, तो वह शरीर को पूरी ताकत लगानी पड़ जाती है उस भोजन को पचाने में। इससे शरीर विषाणुओं से, जीवाणुओं से या अन्य बीमारियों से लड़ने का उसको मौका नहीं मिलता है। तो आप जब प्रतिदिन 12 घंटे का उपवास करते हैं तो इससे आपको वह समय मिलता है अपने आप को फिट रखने का। 6:30 तक आपको अपना डिनर ले लेना है। उसके बाद आपको एक दाना भी नहीं डालना है, यह याद रखिए। पानी भी आप दोपहर शाम तक जितना पी सकते हैं पी लीजिए। 6:30 बजे आपने जब भोजन लिया तो 7:30 8 बजे आप 1 गिलास पानी पीजिए। सोते समय आधा गिलास पानी पीजिए। आपको रात में ज़्यादा पानी भी पीने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको पानी पीना है वह सुबह के समय खाली पेट खूब ज़्यादा पीजिए। दिन भर में कोशिश करिए 12 से 14 गिलास पानी आपका दोपहर तक हो जाए। तो जब आप इस विधि को अपनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेडिकल साइंस भी अब इस बात को कहती है कि सूर्य डूबने के बाद आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शरीर सूर्य डूबने के बाद रेस्टिंग प्रोसेस पे जाता है। उसके सारे अंग अतरंग रेस्ट के प्रोसेस पे जाते हैं। तो जब आप उस समय उसको भोजन देते हैं तब वह आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारी आदत है खाते रहने की, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और यह आदत ही हमें भोजन की ओर आकर्षित करती है। इस चीज़ को मैं एक व्यंग के साथ या एक उदाहरण के साथ समझाऊं कि आपने कुत्तों को देखा होगा। कुत्ते कहीं भी कोई खंभा पाते हैं या दीवार पाते हैं तो अपनी टांग उठाते हैं और क्या करते हैं आप सबको मालूम ही है। तो एक साइंटिस्ट ने सोचा कि मैं इस विषय पर कुछ प्रयोग करूं और उसने एक ऐसी दवाई बनाई जिससे कुत्तों की जो खंभे देखकर बीमारी थी वह उसका इलाज कर सके। तो उस जैव वैज्ञानिक ने उस इंजेक्शन का आविष्कार किया और उसने कुत्तों पर प्रयोग किया। अब कुत्ते को जब वो इंजेक्शन लगाई गई तब कुत्ते को यूरिन तो नहीं आ रही होती है, लेकिन अब आदत है, खंभा देखा नहीं कि टांग उठी। अब हमको भी वही आदत है, कुछ ना कुछ डालते रहने की अंदर, कुछ दिखा नहीं कि थोड़ा सा ले लेते हैं। टीवी नहीं देख रहे हैं, रात में कोई मैच देख रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं तो सामने कुछ होना चाहिए ताकि हम चर सकें। तो कुत्ते को भी वो इंजेक्शन लगाई गई। अब कुत्ते को यूरिन तो नहीं आ रही थी, उसका यूरिन पसीने के रूप में या किसी और रूप में बाहर निकल जा रहा था, लेकिन कुत्ता जैसे ही खंभा देखता है उसकी टांग फिर उठ जाती है। वही हमारे साथ है। हम खाने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम दिन भर खाते हैं, जिससे हम शरीर का वजन तो बढ़ा ही रहे हैं, हम कई रोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो जब आप 6:30 बजे का नियम अपनाएंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपको 12 घंटे का व्रत प्रतिदिन मिलेगा। और यहाँ पे विशेष बात ध्यान रखिए कि मैं आपको खाना खाने छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ। जो खाना आप रात 9, 9:30, 10, 11, 12 बजे खाते हैं बस उसको जल्दी ले लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और यह इतनी कारगर विधि है जिसका प्रयोग कई लोगों ने किया है। कई लोगों ने इस विधि का उपयोग करके खाना खाकर अपने वजन को नियंत्रित किया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखने भोजन में आप विशेष ध्यान रखिए कि फाइबर आपके भोजन में ज़्यादा हो। नींबू, खट्टे फल का प्रयोग करें, उससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बनता है, आपकी पाचन संस्थान बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। सुबह जब आप ब्रेकफास्ट तोड़ें तो जैसे मैंने कहा कि नींबू पानी, केला या किसी भी प्रकार के थोड़े आइटम से आप अपना फास्ट तोड़ सकते हैं। उसके बाद आप 8-9 बजे अपना ब्रेकफास्ट, 1-2 बजे अपना लंच और शाम का 6, 6:30 बजे अपना डिनर ले सकते हैं। और 6:30 बजे के बाद एक भी दाना आपको भीतर नहीं डालनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हाँ, बहुत हुआ तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। अब इससे लाभ क्या होगा? लाभ सबसे पहले आप लो एनर्जी फील नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग में जब आप 16-16 घंटे का उपवास रखते हैं तो किन्हीं को हो सकता है कि वो लो एनर्जी फील करते हैं। इस विधि में सूर्य आहार जो विधि मैंने बताई, इसमें आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका पाचन संस्थान मजबूत रहेगा। शरीर को जितने भी आवश्यक तत्व चाहिए वह आपको बराबर मिलते रहेंगे। शरीर को 12 घंटे का उपवास भी मिल जाएगा। आपकी युवा शक्ति दिन प्रतिदिन और निकलती जाएगी। आप में शक्ति जमा रहेगी, संग्रहित रहेगी, जिसका आप उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। वजन इसमें सही ढंग से कम होगा। आपको इसमें मसल्स को खोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका शरीर का वजन प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम कम होता जाएगा। आप
बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ती जाएगी, मेटाबॉलिज्म मजबूत होगा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जब आप इस विधि से खाएंगे, क्योंकि अब आपका आहार सूर्य के आधारित हो गया है। जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक आप आहार ले रहे हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तीव्र होगा, आप में भूख बहुत तेज़ लगेगी। सुबह जब आप उठेंगे, अपना जो भी एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करेंगे, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा भूखे हो जाएंगे, तब वह भोजन आपके शरीर को लगेगा, क्योंकि वो सही ढंग से पचेगा। आधुनिक रिसर्च कहता है कि जब आप 12 घंटे का इस तरह का फास्ट लेते हैं तो यह कैंसर जैसी बीमारी तक में भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर किसी के शरीर में कैंसर सेल्स कुछ न कुछ मात्रा में विद्यमान रहते हैं। शरीर को मौका मिलता है कि वह इन कैंसर सेल्स से लड़ सकता है, और आधुनिक रिसर्च इसका दावा भी करते हैं। और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप खाना छोड़ नहीं रहे हैं, आप खाने की गुणवत्ता और खाने के तरीके को बस बदल रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बाकी के आपके व्रत उपवास में आपको खाना छोड़ना पड़ता है, जिससे हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो जाए और किसी को हो सकता है फ़ायदा हो जाए, लेकिन अधिकतर लोगों को यह नुकसान कर सकता है जब आप खाना छोड़ते हैं। लेकिन इस विधि में इस तरह की कोई बात नहीं है। बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को मौका मिल जाता है। जब आप रात में खाना नहीं खाते हैं तो जो रेस्टिंग प्रोसेस के दौरान शरीर जो है उन बीमारियों से लड़ सकता है, उन बीमारियों को ठीक कर सकता है। शरीर चुस्त फुर्त रहता है, शरीर में शक्ति रहती है, शरीर हल्का, जब आप सुबह उठते हैं तो शरीर बहुत हल्का महसूस होता है, जिससे आप दिन भर युवा रह सकते हैं, आप दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं। थकान जैसी कोई चीज़ आपके पास नहीं आती है। जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो शरीर को ताकत लगाना पड़ जाता है उस खाने में, तो लोगों को नींद आती है। अक्सर लोग दोपहर खाने के बाद या खाने के बाद उन्हें नींद का महसूस होता है, उसका कारण यही है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इस विधि को अपनाएं, आरोग्य रहेंगे। और अंत में कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगा कि इस विधि का उपयोग तो करें, लेकिन साथ में शक्कर अगर पूरी तरह बंद हो सके तो पूरी तरह बंद कर दीजिए। नमक कम मात्रा में लीजिए, नमक ज़रूरी है, मैं नमक छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नमक कम मात्रा में रखिए। पानी कम से कम 12 से 14 गिलास, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो 12 से 14 गिलास आप प्रतिदिन पानी पीजिए। नींबू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सुबह अगर खाली पेट कुनकुने पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग आपने कर लिया तो वह और भी अच्छा है, वह आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। फास्ट फूड कभी कभी आप ले सकते हैं, लेकिन एक बार वज़न कम हो जाए फिर लीजिए। वज़न कम ना होते तक आप फास्ट फूड का भी त्याग करिए। जो लोग नॉनवेज प्रेमी हो वो सही ढंग से खाएं, जितनी मात्रा में खानी है उतनी खाएं। अगर प्रतिदिन भी आप खा रहे हैं तो उसका नियम है जो मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक कहते हैं कि इस मुट्ठी के बराबर, आपकी जितनी मुट्ठी है इस मुट्ठी के बराबर मांस का टुकड़ा आप प्रतिदिन खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप प्रतिदिन खा रहे हैं, अब वो छोटे छोटे 2 पीस 3 पीस हों या 1 पीस हों, तो इस बात का ध्यान रखें और ये सारे नियम अपनाएं। रात 6:30 बजे के बाद कुछ भी भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, तो आप अपने आप में जादुई परिवर्तन पाएंगे और पाएंगे कि आप दिन प्रतिदिन और युवा होते जा रहे हैं। बाकी आप इस प्रयोग को करके देखिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बुरा है, उसे नहीं करना चाहिए, या मैं उसके विपक्ष में कोई बातें कह रहा हूँ। सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर उससे कोई आसान विधि मिल जाए, उससे कुछ आसान तरीका मिल जाए कि बिना खाना छोड़े, बिना खाना को छोड़े हुए वज़न कम हो जाए और आप युवा रह सकें, तो वह विधि ज़रूर अपनानी चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।